गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम जो एल्कीन से अल्कोहल बनाने की जो मैकेनिज़्म है उसको समझेंगे। तो अभी जैसे ऊपर के रिएक्शन में आपने देखा था कि हम एल्कीन से अल्कोहल हमने बनाया था। इसके लिए हमने जो एल्कीन थी हमारे पास उसका रिएक्शन H2O से जब हमने कराया तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड स्प्लिट कर गया। और आपको पता है कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो दो लोगों की जुड़ने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो एक जो C वाली साइड है, लेफ़्ट साइड का जो C है उसमें एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर वाली साइड में OH आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो होगा एल्कीन जो होगा वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। इसकी मैकेनिज़्म को अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन होता है वो एसिड की प्रेजेंस में होता है। इसीलिए इसमें जो H2O में जो H2SO4 जो होता है उसका जो H पॉजिटिव आयन होता है वो रिएक्शन करके प्रोटियम आयन बना लेता है। और ये प्रोटियम आयन जब एल्कीन से रिएक्शन करता है तो आप देख पा रहे होंगे कि चूँकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C में का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा और लेने की कोशिश करने के कारण ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O बना लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H2O बना लेगा। और ये जो H पॉजिटिव होगा वो आकर के एक साइड में इधर C के साइड में जुड़ जाएगा और एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो कार्बोकैटायन बना है आपका, इस कार्बोकैटायन में जो वाटर होगा वो रिएक्शन करेगा। तो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये जा कर के उनसे जुड़ेगा, पूरा H2O जो मॉलिक्यूल हो जाएगा ये जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो डी प्रोटोनेशन होता है। डी प्रोटोनेशन में हमारे पास इसके अंदर से एक H पॉजिटिव आयन, मतलब जो H2O जहाँ अभी जुड़ा हुआ था इसके अंदर से एक H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और OH की पोजीशन जो होगी वो फिक्स हो जाएगी। इस तरह से जो हमारे पास एल्कीन होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें अगले प्रिपरेशन की तरफ अगर हम देखें तो जो हाइड्रेशन, अभी हमने जो पीछे वाला रिएक्शन देखा था एल्कीन का तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन पर जो है हाइड्रेशन था, लेकिन यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रेशन हम देखेंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब कि दोनों तरफ जो है वो कार्बन की जो नंबर्स हैं वो बराबर ना हो। तो यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जब इसका हम हाइड्रेशन कराएंगे तो इस हाइड्रेशन प्रोसेस में फिर वही चीज़ होगी, वो यहाँ से एक बॉन्ड स्प्लिट होगा तो एक बॉन्ड स्प्लिट होगा तो एक साइड में तो OH में से जो H होगा वो जुड़ जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 को हमने इस तरह से तोड़ करके लिख लिया। जब हमने इसको तोड़ करके लिखा तो जहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पेरोक्साइड होता है वहाँ पर एंटी मार्कोनी क्रॉफ्ट रूल रखता है। और एंटी मार्कोनी क्रॉफ्ट रूल में क्या होता है कि जिस तरफ जिस कार्बन में हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जाकर के मॉलिक्यूल जुड़ता है। तो ये यहाँ पर जो ये BH2 जो होगा ये जुड़ जाएगा और BH2 जोड़ने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड हटेगा तो हमारे पास यहाँ पर दो लोगों की जगह खाली होगी। जब दो लोगों की जगह खाली होगी तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ CH के पास जुड़ जाएगा और दूसरा वाला जो है CH2 के पास में BH2 जुड़ जाएगा। इसी तरह से जब अगर हम फिर सेम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का इससे रिएक्शन कराएंगे तो वापस से फिर इसके अंदर दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन में एक बार में एक हाइड्रोजन जो होगा वो रिप्लेस होता चला जाएगा CH3 CH2 CH2 से। इस तरीके से आप देखोगे कि लास्ट तक में ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे आपके पास, CH3 CH2 CH3 का थ्राइस और Br बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करा देता हूँ तो ऑक्सीडेशन में ये हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे, इसके अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और BOH का थ्राइस बन जाएगा।
अगले इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप्स की सहायता से हम एल्कोहल को कैसे बनाते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप किन किन कंपाउंड्स में पाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और जो आपका एस्टर है इनके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर किसी एल्डिहाइड का प्राइमरी ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, इसका जब रिडक्शन कराएंगे तो आपको पता है, देखो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऊपर बढ़ जाएगी और एक हाइड्रोजन नीचे बढ़ जाएगी, मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जोड़ना क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम एल्डिहाइड को जब पैलेडियम की प्रेजेंस में बनाएंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे में जो हमारे पास कीटोन से अगर हम बनाएंगे तो NaBH4 लेंगे, तो फिर इसी तरह से जो दोनों साइड में एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, चूँकि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन के पास में एक हाइड्रोजन होगा और कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए एक हाइड्रोजन फिर नीचे लग जाएगा। इसी तरह से अगला हम एसिड से बनाते हैं और एसिड से का रिडक्शन कराते हैं LiAlH4 की प्रेजेंस में। तो LiAlH4 जो रेजेंट होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो इसको हम अगर हमें एस्टर बनाना होता है, ठीक है ना, इसमें हम क्या काम करते हैं कि अल्कोहल बनाने के लिए हम जो है एस्टरिफिकेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाते हैं। इसमें दो फ़ायदे होते हैं हमको। पहले देखिए कैसे होता है, इसमें एसिड का रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एस्टर बन जाता है, और फिर इस एस्टर का हम क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, हाइड्रोजनेशन करा देते हैं H2 से। तो जब हाइड्रोजनेशन आप कराओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन के पास में एक H लग जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन नीचे कार्बन की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH2OH और ROH, मतलब दो तरह के अल्कोहल बन जाएंगे। एक तो ये जो ROO-R के साथ में एक H लग करके ये बन जाएगा, और एक दूसरे वाले कंपाउंड में जब ऑक्सीजन हटेगा तो दो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो ऊपर नीचे यहाँ पर ऑक्सीजन को हट जाएगा और यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये कंपाउंड जो होगा हमारे पास अल्कोहल में बदल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रेजेंट से हम कैसे बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रेजेंट को अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप से हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो पहले एडक्ट बना लेता है। एडक्ट में आपने देखा RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और नेगेटिव चार्ज बना लेता है। फिर जब इसका RMgX से रिएक्शन कराते हैं तो OMgX इसके साथ लग जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर R होता है। फिर इसका जब हम इसकी हम वो कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो OMg से ये बॉन्ड टूटता है, एक तरफ H मिल जाता है, एक तरफ OH मिल जाता है, और फाइनली अल्कोहल बन जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इसमें इसमें मतलब एक तो आपका एल्को जो है एल्डिहाइड का RMgX से रिएक्शन कराएंगे आप, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर हम कीटोन से कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल हमें ऑब्टेन होता है। इसी तरह से तो ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शन से। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनॉल के कुछ प्रिपरेशंस को देखेंगे कि हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच।